वो वहाँ से निकल ही रहे थे तभी उनके पीछे 2 बाइक वाले पड़ जाते हैं जो बेन को मारने के लिए उस पर फायर कर रहे थे। इसी दौरान बेन गाड़ी में रखी हुई एक चाबी को उठाकर सीधा उनकी बाइक पर दे मारता है, जिससे वहाँ एक बाइक वाला गिर जाता है। तभी अचानक ब्रैड ने ब्रेक लगा दी, जिससे वो दूसरा बाइक वाला टकराकर नीचे जा गिरता है और मौके का फायदा उठाकर वो गाड़ी को वहाँ से निकाल कर भाग जाते हैं। एक जगह पर पहुंचकर ब्रैड उसे अपने एक दोस्त का एड्रेस देता है और कहता है कि मेरा दोस्त तुम्हें पूरे 30 दिन जिंदा रहने में मदद करेगा। ब्रैड उसे उसकी हिफाजत के लिए एक गन भी देता है। अगले दिन उसने नए होटल के अंदर अपनी न्यू वीडियो रिकॉर्ड की, लेकिन इस बार उसने नए अंदाज में एक किताब पढ़ते हुए अपनी वीडियो रिकॉर्ड की, क्योंकि उसे पता था कि बॉबी उसकी ये वाली भी वीडियो चेंज कर देगा। इसलिए इस बार उसने होशियारी से काम लिया। इसके बाद बेन एक अंधे की तरह उस होटल से बाहर निकला और अंधा बनकर वो सीधा उस मेल बॉक्स तक पहुंच गया अपनी चौथी वीडियो डालने के लिए। वो उस वीडियो को डालने ही वाला था, तभी वहाँ उसे एक आदमी दिखाई देता है जो मेल बॉक्स का ओनर था। वहाँ उसे बेन पर शक हो जाता है और बातों बातों में वो उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन बेन उसे वहाँ बुरी तरह पीट डालता है और मौके पर ही वो वीडियो उस मेल बॉक्स में डालकर वहाँ से भाग निकलता है। यहाँ अब उसके पीछे वो हंटर्स पड़ चुके थे, इसलिए वो भागता भागता एक जगह आकर उस ग्रिल को पार करके वहाँ से भाग जाता है। वो लंगड़ाते हुए उसी गेम शो को देखता है जहाँ जीनी एक पार्टी में पकड़ी गई। वो हंटर उस पर लगातार फायर करता है, लेकिन वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग निकलती है। लेकिन कुछ दूर जाते ही उसकी गाड़ी में आग लग गई और वो भी इस गेम से एलिमिनेट कर दी गई और यहाँ अब सिर्फ अकेला बचा बेन। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि अब सारे हंटर्स सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे ही पड़ने वाले थे। इसलिए वो जैसे तैसे करके तुरंत उसी आदमी के पास आता है जिसका नाम अल्टन था, जो ब्रैड का दोस्त था, जिसे उसने अपने दोस्त का नंबर दिया था। वो घर के अंदर आते ही देखता है तो वहाँ भी उसी का शो चल रहा था। मतलब अब उसके पास अल्टन ही एक आखिरी सहारा था जो उसे उन जालिम हंटर्स से बचा सकता था, क्योंकि अब वो पूरी तरह से फंस चुका था। अल्टन उसे अपनी सीक्रेट लैब में ले जाता है जहाँ वो अपने कुछ एक्सपेरिमेंट करता था। वो वहाँ अपने डैड की कुछ तस्वीरें दिखाता है और कहता है कि इन जालिम नेटवर्क वालों ने उसी जानलेवा गेम द रनिंग मैन की वजह से मेरे डैड की जान ले ली, क्योंकि मेरे डैड पुलिस में थे और मेरे डैड ने उस गेम के खिलाफ आवाज उठाई और उसी वजह से मेरे डैड को उन जालिमों ने जान से मार डाला था और इसलिए मैं अब तुम्हारी मदद करके अपने डैड का बदला लेना चाहता हूँ। अल्टन एक डीवीडी टीवी में लगाकर उसे अपना वो सीक्रेट बंकर दिखाता है जो उसके डैड ने बनाया था। वो उसे बताता है कि जब तक 30 दिन पूरे नहीं हो जाते तुम यहाँ इस बंकर में छुपे रहोगे ताकि वो तुम्हें ढूंढ न सके। इसलिए वो उसी दिन एक और वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो अपनी बेटी के लिए 3 रूल्स को रिकॉर्ड करता है। पहला कि अपनी माँ का ख्याल रखना, दूसरा तुम ही अपनी माँ का आखिरी आसरा हो, तीसरा कभी भी भूल कर उन हंटर्स पर यकीन न करना। वीडियो रिकॉर्ड करके वो बाहर आता है, लेकिन तभी उसे अल्टन की माँ देख लेती है। वो उस बटन को दबाने ही वाली थी, लेकिन मौके पर वहाँ अल्टन आ जाता है। अल्टन अपनी माँ को बहुत रोकता है, लेकिन अब ना चाहते हुए भी वो उस बटन को दबा देता है, जिसे देखकर बेन के रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। तभी वो देखता है तो वहाँ वो हंटर्स आ चुके थे। वो उस पर गोलियों की बरसात कर देते हैं और वहाँ उस घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। यहाँ एल्टन जल्दी से अपनी माँ को एक कमरे में बंद कर देता है और उन हंटर्स को बुलाकर घर में फैलाए हुए सब जाल एक एक करके एक्टिवेट कर देता है। और जैसे ही वो हंटर्स अंदर घुसते हैं तो वहाँ अल्टन बिजली की सब तारों पर पानी फेंकने लगता है, जिससे वो सब हंटर्स वहीं पर जैम हो जाते हैं। मौके का फायदा उठाकर दोनों एक बाथरूम में आते हैं जहाँ एक बड़ा सा होल बना हुआ था। वो लटक कर सीधा नीचे उतरते हैं जहाँ आल्टन ने उसी सीक्रेट बंकर का रास्ता बनाया हुआ था। आगे आते ही वहाँ एक हंटर आकर आल्टन के पेट में चाकू घोंप देता है। वो हंटर बेन पर हमला कर देता है और बेन को पूरी तरह जकड़ लेता है, लेकिन तभी आल्टन को होश आ जाता है और चाकू उठाकर उस हंटर के पैर पर दे मारता है, जिससे वो बेन को छोड़ देता है। इसी दौरान उस हंटर को डैन की कॉल आती है। वो उसे बताता है कि तुम्हारी वजह से हमारे शो की रेटिंग बढ़ती जा रही है। जितना तुम हमसे बचते जा रहे हो उतना ही हमारा शो रेटिंग ले रहा है, इसलिए अब तुम किसी भी सूरत नहीं बच सकते, क्योंकि सब हंटर्स तुम्हारे ही पीछे हैं। बेन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उस डिवाइस को नीचे गिरा देता है और अपनी गन को निकालकर वहाँ उस कैमरे को फोड़ देता है। इसी दौरान वहाँ पर दरवाजा हिलता है और एकदम से आल्टन और बेन गाड़ी लेकर वहाँ से भाग निकलते हैं। जाते जाते आल्टन उसे अपने दूसरे बंकर का नक्शा देता है ताकि वो हंटर आगे उसे पकड़ भी लें तो वो दूसरी जगह छुप सके। वो खुशी से आगे बढ़ ही रहे थे, तभी पीछे से एक गोली आल्टन के सर से आर पार हो जाती है और आल्टन वहीं पर मारा जाता है। तभी बेन ऊपर देखता है तो वहाँ वो हंटर आ चुके थे और अब वो वहाँ से दूसरी तरफ भी नहीं भाग सकता था, क्योंकि उसके सामने भी वो हंटर अपनी गाड़ी लेकर आ चुके थे। ये देखकर बेन अपनी गाड़ी को फुल स्पीड पर लगा देता है और कुछ ही आगे आकर वो गाड़ी से नीचे कूद जाता है, जिससे उस हंटर की गाड़ी टकराते ही फट जाती है और बेन सीधा पानी में जा गिरता है। इसके बाद जैसे तैसे करके वो एक जगह आता है जहाँ वो आल्टन का दिया हुआ नक्शा देखता है, जो उसी बंकर का था जो आल्टन के डैड ने बनाया था। वो उस जगह पर आकर देखता है तो देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ उस जगह पर दूर दूर तक किसी
किसी बंकर का नामो निशान तक नहीं था। वहाँ उस जगह पर लोगों की बस्ती बस चुकी थी। इसलिए वो अपनी रात वहाँ एक खाली घर के अंदर गुजारता है और सुबह होते ही वो दोबारा से अपनी वीडियो रिकॉर्ड करता है और कहता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। तभी वहाँ पर वो हंटर्स उसके पीछे आ जाते हैं। आते ही उन्हें वहाँ 3 वर्ड लिखे मिलते हैं, यू मेल इट, मतलब कि खुद ही इस वीडियो को मेल में डाल देना। वो एक रोड पर खड़ा ही था। तभी वहाँ उसे बहुत सारे कैमरे ट्रैक करने के लिए आ रहे थे। ये देखकर वो चौंक जाता है। इसलिए वो वहाँ एक गाड़ी को रोकता है और उसका शीशा तोड़कर उसके अंदर घुस जाता है। तभी वहाँ उन हंटर्स के ट्रक भी आ जाते हैं। इसलिए बेन उसे जल्दी गाड़ी भगाने के लिए कहता है। वो लड़की जैसे तैसे करके गाड़ी को वहाँ से दूर ले जाती है। उस लड़की का नाम अमीलिया था। वो उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से अब मैं खतरे में पड़ चुकी हूँ, इसलिए तुम अभी मेरी गाड़ी से उतर जाओ। लेकिन बेन भी उसे साफ साफ मना कर देता है और उसे अपनी फैमिली की तस्वीर दिखाकर कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से ये गेम खेल रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत गरीब था, इसलिए मुझे ये गेम खेलनी पड़ी। वो उसे बताता है कि ये गेम वाले हमारी वीडियोस को यूज करके एक नकली वीडियो बनाकर उसे लोगों को दिखाते हैं, जिससे सब लोग हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। कुछ ही आगे आने पर वहाँ वो हंटर्स उन्हें पकड़ लेते हैं, जिसे देखकर बेन के होश ही उड़ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ वो कैमरा डिवाइस उन हंटर्स और वहाँ उस ट्रक को उड़ा देती है। इसी का फायदा उठाकर अमीलिया उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। लेकिन तभी वहाँ वो शो ऑन हो जाता है, जिसमें दिखाया जा रहा था कि बेन ने बीच रास्ते में अमीलिया को किडनैप कर लिया है और अब वो भी द रनिंग मैन का हिस्सा बन चुकी है। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो वहाँ से कुछ ही आगे आते हैं, लेकिन वहाँ खड़े बहुत सारे हंटर्स उनका रास्ता रोक लेते हैं। वहाँ सब लोग बेन को मारने के नारे लगा रहे थे। इसी दौरान वो लाउड स्पीकर से उन्हें बताता है कि हमारी गाड़ी में एक बॉम्ब है, अगर तुमने हमें पकड़ने की कोशिश की तो वो फट जाएगा और तुम सब लोग मारे जाओगे। वो उस हंटर लीडर से कहता है कि हम दोनों को कनाडा जाने के लिए एक जहाज चाहिए और साथ में अमीलिया के लिए 2 पैराशूट भी। इसलिए वो इनकी ये बात मान जाते हैं और उसे एक जहाज दे देते हैं। वो दोनों उस जहाज के सामने थे और इसी दौरान वो हंटर अमीलिया को पैराशूट दे देता है। बेन उस हंटर को अपना मास्क उतारने के लिए कहता है, इसलिए न चाहते हुए भी वो हंटर अपना मास्क उतार देता है। मास्क उतारते ही बेन को पता चलता है कि ये वही प्लेयर एवन है जो पूरे 29 दिन तक सरवाइव कर पाया था, इसलिए उसे जीतने पर हंटर बना दिया गया। प्लेन के अंदर आते ही बेन को शक होता है, क्योंकि वहाँ उसे वही हंटर्स दिखाई देते हैं जो यहाँ पायलट बनकर आए हुए थे। लेकिन बेन को पता था कि वो गेम स्टार्ट होने से पहले कभी भी उसे नहीं मारेंगे। इसके बाद वो प्लेन अपनी उड़ान भर लेता है। प्लेन के अंदर बात करते करते बेन को उस हंटर एवन पर गुस्सा आ जाता है, इसलिए बेन उसे धमकी देता है और कहता है कि अगर तुमने कुछ भी होशियारी की तो मैं इस जहाज को बॉम्ब से उड़ा दूंगा। इसी दौरान डैन टीवी में उसे बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास बॉम्ब नहीं है, क्योंकि हमने प्लेन को पूरी तरह स्कैन कर लिया था, जिसमें हमें कोई भी बॉम्ब नहीं मिला। एवन उसे गोली मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ दूसरे हंटर्स ने उसे रोक लिया, क्योंकि डैन नहीं चाहता था कि गेम शुरू होने से पहले बेन मर जाए। डैन उसे एक ऑफर देता है कि तुम एक हंटर बन जाओ और बदले में तुम्हें हर गेम के बाद $1 बिलियन की जगह पूरे $5 बिलियन दिए जाएंगे। लेकिन बेन ने उसे साफ साफ मना कर दिया। इसलिए डैन ने उसे धमकी दी और कहा कि मैं तुम्हारी बीवी और बेटी को जान से मार दूंगा। डैन ने उसे उसकी फैमिली को उन हंटर्स के हाथों मरता हुआ दिखाया, जिसे देखकर बेन का खून खौल उठा और वो गुस्से से उस टीवी को तोड़ डालता है। इधर एक हंटर अपनी गन लेकर बेन के पास आता है, लेकिन मौके पर ही बेन ने उसे ढेर कर दिया और देखते ही देखते वहाँ उनके बीच हाथापाई शुरू हो गई। लेकिन तभी वहाँ एक हंटर प्लेन को नीचे गिरा देता है। यहाँ बेन किसी तरह करके उन हंटर्स को ढेर कर देता है। बेन एवन को पूरे जहाज में ढूंढ रहा था, लेकिन तभी एवन एक बेस से निकलकर उस पर हमला करके उसे बुरी तरह पीट डालता है। वो उसे गोली मारने ही वाला था, तभी बेन ने उसका पैराशूट खोल दिया, जिससे वो उस खिड़की के अंदर फंस गया और मौके पर ही बेन ने उसे चाकू घोंपकर उसे वहीं पर मार डाला। इसी दौरान बेन अमीलिया को पैराशूट पहनाकर वो उस जहाज का दरवाजा खोल देता है और अमीलिया को जहाज से बाहर भेज देता है। तभी बेन टीवी पर देखता है तो वहाँ उस शो में बेन को हंटर नंबर 6 बना दिया गया था, मतलब अब वो भी हंटर होगा और सब प्लेयर्स को चुन चुन कर मारेगा। लेकिन बेन आगे से नेटवर्क की सच्चाई खोल देता है और सबको लाइव बताता है कि नेटवर्क वाले जानबूझकर गरीब लोगों को मजबूर करके उनकी जिंदगियों से खेल रहे हैं। वो सबको इस गेम को खेलने से मना करता है। ये देखकर नेटवर्क वालों ने तुरंत उसकी लाइव बंद कर दी और अपने शो में बेन की फेक वीडियो चला दी, जहाँ बेन प्लेन को उड़ाकर सीधा उनकी गेम शो बिल्डिंग को उड़ाने वाला था। और तभी बेन ने प्लेन को खुद ही बॉम्ब से उड़ा दिया और हर जगह टीवी पर न्यूज फैल जाती है कि फाइनली बेन मारा जा चुका है। इसके बाद ब्रैड ने शो का सच सामने कर दिया। उसने कहा कि बेन को साफ साफ देखा जा सकता है, वो अपने प्लेन के क्रैश के दौरान मौके पर ही वहाँ से भाग निकला था। ब्रैड ने नेटवर्क वालों का पर्दाफाश करके कहा कि जो भी बेन की वीडियोस लाइव की गई थी वो सब की सब खुद बनाई गई थी, मतलब वो सब फेक थी। इसके बाद सीन कट होता है और हमें बेन की बीवी शीला दिखाई जाती है, जो एक स्टोर से सामान ले रही थी। सामान लेकर जैसे ही वो बाहर आई तो वहाँ उसके सामने बेन खड़ा हुआ था, मतलब वो अभी भी जिंदा है। इधर शो में सब लोग एक ही नारा लगा रहे थे कि रिचर्ड बेन जिंदा है। बॉबी भी अब गेम को होस्ट करने से साफ साफ मना कर देता है और वहाँ से भाग निकलता है।
है। यहाँ डैन जैसे ही स्टेज पर आया तो वहाँ सब लोगों के बीच भगदड़ मच गई। सब लोग स्टेज की तरफ दौड़ पड़े और फिर हर तरफ आग लगाकर पूरी जगह को तहस नहस कर देते हैं। मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि फाइनली इस गेम को बेन जीत चुका है। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और पेज को फॉलो कर लें।